कि ये मन तो बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है, प्रमथन स्वभाव वाला है, ऐसा व्याकुल कर देता है कि विषयों की तरफ आकर्षण हो जाता है, संकल्प बन जाता है, क्रिया बन जाती है। कैसे प्रभु इसको वश में किया जा सकता है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना कठिन है। वायुरिव दुष्करम, जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता, ऐसे मन को भी हमें ऐसा लगता है नहीं रोका जा सकता। अर्जुन जी ऐसा बोले। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत चलायमान चंचल है, इसे बस में करना कठिन है। बस में हो ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं। श्री भगवान करें आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत चंचल है ये जो ठान लेता है जिद्दी स्वभाव का है, ये वो करके ही शांति देने की बात करता है, और बहुत बलवान है, हमारी एक नहीं चलती। पर ऐसा नहीं है कि इसको जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता, कठिन है पर जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है? प्रभु कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। जैसे पंछी दो पंखों से ही अपनी यात्रा करता है, आकाश में उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है, ऐसे ही उपासक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए इन दो का सहारा लिए बिना नहीं चढ़ सकता। एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। प्रभु कह रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं, समझो। पहली बात कल चर्चा जैसे हुई थी, कोई जब सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके हृदय में सुनते सुनते बात जागृत होती है कि मनुष्य जीवन का लाभ तो प्रभु का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। फिर उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि ये बात तो भगवान की शरणागति से पूर्ण होगी, पर ये शरणागति कैसे हुआ जाता है मुझे पता नहीं। तो अब वो भ्रमण करता है, तीर्थों की यात्रा, जहां संत महापुरुष जन निवास करते हैं, भगवान के परम पावन लीला क्षेत्र, धाम, पुरियां, तीर्थ आदि, इनमें वो भ्रमण करता है। उसका हृदय पवित्र होता है तीर्थों के भ्रमण से। पवित्र हृदय में उसके अंदर इच्छा जागृत होती है किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने की। अब वो जब संतों का संग करता है तो उसके हृदय में संत सेवा की भावना जागृत होती है। महत् सेवायाम, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनकी सेवा ये दुर्लभ बात है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत् संगस्व दुर्लभ हो पर अगम्य हो। उनका आदेश पालन करके उनकी रुचि में रुचि मिला पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी रुचि हमारी विषय रुचि को, सांसारिक रुचियों को नष्ट करने वाली होती है, और हम विषय भोक्ता, तो कहीं ना कहीं हम उनकी रुचि के प्रतिकूल चलने लगते हैं। जहां आप प्रतिकूल चले तो सबसे पहली प्रतिकूलता का प्रहार होगा उन्हीं संत महापुरुष के प्रति दोष दृष्टि, क्योंकि इसी से तुम्हारा पतन होगा। जो भगवत कृपा से यहां तक पहुंचे तो अब माया पतन कराने के लिए तुम्हें उत्साहित करेगी। इंद्रियों के द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ करके तुम्हें विषय आकर्षण करवाएंगी। अगर आप उनकी रुचि के प्रतिकूल चल दिए तो उनको चांस मिल गया। वो पहला काम करेंगे अश्रद्धा, सदगुरुदेव पर, संत पर, उनके वचन पर, उनकी प्रति दोष दृष्टि जहां ये हुई बस साधक गया। क्योंकि जहां से शरणागति पुष्ट होनी थी, जिनके संग से देहाभिमान गलित होना था, जिनकी कृपा कोर से अध्यात्म मार्ग पुष्ट होना था, वही हमारी दोष दृष्टि हो गई। कहीं भी अपराध करे शिष्य, वो सीधे गुरुद्रोह पैदा कर देगा। आप बहुत गुप्त अपराध कीजिए, कोई नहीं जान पाया, पर आपको उसका प्रथम दंड ये मिलेगा,
आपको अपने गुरुदेव पर संशय हो जाएगा, उनके वचनों पर अविश्वास होने लगेगा। बस शुरू हो गया पतन मार्ग।